जम्मू कश्मीर के पहलगांव में बीते दिनों पर्यटकों पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की है। तब से भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी का माहौल बना हुआ है। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बैठकें ले चुके हैं। यह बैठकें सेना प्रमुखों के साथ हों, गृह सचिव के साथ हों, रक्षा मंत्री के साथ हों या फिर अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ। इन बैठकों के बाद हर दिन हर मिनट पर कोई ना कोई एक नया अपडेट जुड़ते जा रहा है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने आगामी 7 तारीख यानी कि अब से कुछ घंटों बाद पूरे देश के लगभग 244 जिलों में मॉक ड्रिल करने के आदेश दिए हैं, जिनमें मध्य प्रदेश के भी कई जिले शामिल हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं आयुध। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश के किन किन शहरों में यह मॉक ड्रिल की जाएगी और इस मॉक ड्रिल के दौरान आखिरकार हमें और आपको करना क्या होगा। पहलगांव की घटना के बाद से ही लगातार देश में ये मांग उठ रही है कि पाकिस्तान को इस बार ऐसा सबक सिखाया जाए कि उसकी नस्लें याद रखें, और इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक तमाम बयान दे चुके हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो एक बयान में यह तक कह दिया कि देश जो चाहता है वह होकर रहेगा। उनके इस बयान के बाद से लगातार देश में इस तरीके की खबरें चल रही हैं कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच जल्द युद्ध होने वाला है। आखिरकार युद्ध होगा या नहीं, इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन युद्ध से पहले की भारत हर तरीके की तैयारी कर रहा है, चाहे वह खबर रूस से जंगी जहाज़ों के आने की हो या फिर देश के अलग अलग जिलों में सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल करने की हो। वैसे तो गृह मंत्रालय ने जो आदेश जारी किया है उसके मुताबिक देश के कई शहरों में यह मॉक ड्रिल 7 मई को होनी है, लेकिन उससे पहले ही देश के कई शहरों में यह मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है। इन शहरों में लखनऊ, श्रीनगर और मुंबई शामिल है, जहां पर युद्ध के दौरान किस तरीके से डिफेंस करना है, लोगों को अपना आचरण कैसा रखना है, उसकी जानकारी दी जा रही है। और 7 मई को होने वाली इसी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल से पहले आज देश के गृह मंत्रालय के मुख्य सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिव और राज्यों के डीजीपीओ के साथ एक बैठक की। इस बैठक के बाद अब यह स्थिति स्पष्ट हो गई है कि मध्य प्रदेश के किन किन शहरों में यह मॉक ड्रिल होनी है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और कटनी में यह मॉक ड्रिल होनी है। कटनी चूंकि एक इंडस्ट्रियल एरिया है, इसकी वजह से कटनी में भी यह मॉक ड्रिल की जाएगी। देश के जिन जिलों और जिन शहरों में यह मॉक ड्रिल होनी है उनको सरकार ने 3 हिस्सों में बांटा है, जिनमें कैटेगरी ए जिसमें दिल्ली शामिल है, कैटेगरी बी जिसमें देश के अधिकांश शहर शामिल हैं और कैटेगरी सी। इन तीनों कैटेगरी वाले शहरों में कल सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल होने जा रही है। अब मैं आपको बता दूं कि आखिरकार इस मॉक ड्रिल में होगा क्या और इसमें हमारी क्या भूमिका रहने वाली है। सिविल डिफेंस की जो मॉक ड्रिल है उसमें 5 बातों पर बेहद जोर दिया जाएगा, जिसमें सबसे पहले है कि हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा। दूसरा जो बिंदु है उसके मुताबिक हमले के समय नागरिकों को खुद की सुरक्षा के लिए भी ट्रेनिंग दी जाएगी। तीसरा जो बिंदु है उसके मुताबिक मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया जाएगा। चौथा, महत्वपूर्ण कारखानों और ठिकानों को हमले के वक्त छिपाने की ट्रेनिंग होगी। इसके अलावा 5वां जो है उसके हिसाब से लोगों से जगह खाली कराना और उन्हें सेफ प्लेस तक पहुंचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के द्वारा सिविल डिफेंस की जो मॉक ड्रिल कराई जा रही है वह देश में 54 साल बाद एक बार फिर से की जा रही है। इससे पहले जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो युद्ध के दौरान सन 1971 में यह मॉक ड्रिल कराई गई थी, लेकिन अभी स्थिति एकदम उलट है। अभी देश युद्ध की स्थिति में घोषित रूप से तो नहीं गया, लेकिन सरकार कहीं न कहीं इस विषय में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतनी चाहती, जिसके चलते पहले से ही सिविल डिफेंस की यह मॉक ड्रिल देश के कई शहरों में कराई जा रही है। हालांकि इससे पहले शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को फिरोजपुर छावनी में ब्लैकआउट करने की प्रैक्टिस की गई है। यह ब्लैकआउट लगभग 30 मिनट तक जारी रहा, जिसमें पूरे तरीके से सभी गैर जरूरी लाइटों को बंद कर दिया गया था और पूरे तरीके से ब्लैकआउट की यह प्रैक्टिस की गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार अभी तक सरकार ने युद्ध को लेकर किसी भी प्रकार की कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की, तो उससे पहले यह मॉक ड्रिल क्यों कराई जा रही है। तो हम आपको बता दें कि मॉक ड्रिल एक तरह की प्रैक्टिस है जिसमें हम यह देखते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी जैसे एयर स्ट्राइक या बम हमला हो जाए तो आम लोगों और प्रशासन के बीच कैसे और कितने जल्दी रिएक्ट करते हैं।
ब्लैकआउट एक्सरसाइज का मतलब होता है कि यह एक तय समय के लिए पूरे इलाके की लाइटें बंद कर दी जाती हैं। इसका मकसद यह दिखाना होता है कि अगर दुश्मन देश पर हमला करे तो इलाके को अंधेरे में कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे दुश्मनों को निशाना साधने में मुश्किल होती है। इस मॉक ड्रिल को लेकर अभी भी लोगों के मन में यह शंका है कि क्या केवल हमारा ही देश है जो इस तरीके की मॉक ड्रिल कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत से पहले अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन सहित कई देश इस तरीके की मॉक ड्रिल अपने अपने देशों में युद्ध से पहले या युद्ध के समय कर चुके हैं। अमेरिका ने यह मॉक ड्रिल अपने देश में सन 1952 में की थी, जिसका नाम डक एंड कवर रखा गया था। यह देशव्यापी मॉक ड्रिल परमाणु हमले की आशंका के चलते की गई थी, जिसमें पूरे देश ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इसके अलावा कनाडा ने यह मॉक ड्रिल अपने देश में सन 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की थी। इसके अलावा सन 1980 में ब्रिटेन में स्क्वायर लेग ड्रिल का आयोजन किया गया था। इस स्क्वायर लेग नाम की फील्ड एक्सरसाइज का जो आयोजन हुआ था, इस दौरान सरकार ने सोचा था कि 150 परमाणु बम दागे गए हैं और उसी हिसाब से तैयारी की। पूरे देश में एयर रेड सायरन बजाए गए ताकि लोग खतरे के दौरान तुरंत सावधान हो सकें और इस दौरान सभी गैर जरूरी लाइटें बंद करवाई गईं ताकि दुश्मन को निशाना लगाना मुश्किल हो। इस ड्रिल के बाद ब्रिटेन को पता चला था कि यदि कोई आपात स्थिति या युद्ध की स्थिति निर्मित होती है तो ब्रिटेन के नागरिक और उनका प्रशासन कितना तैयार है। अब देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश के जिन शहरों में यह कल मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है उस दौरान आपका और हमारा रवैया कैसा रहता है। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और कटनी में यह मॉक ड्रिल आयोजित होनी है। तो ऐसे में जब भोपाल और अन्य शहरों में जहां आप रह रहे हैं वहां मॉक ड्रिल का यदि कोई सायरन बजे तो घबराएं नहीं और अपने परिवारजनों को यह बताएं कि यह केवल और केवल सिविल डिफेंस की एक मॉक ड्रिल है जो सरकार के द्वारा पूर्व तैयारी के तौर पर की जा रही है। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।